आज हम हैं विनीता शिलवानी के साथ। उन्हें कुछ आपत्तियां हैं, कुछ कमिश्नर से, कुछ यहाँ के राजनेताओं से। आइए जानते हैं कि मैडम आपने जो हमें शिकायतें बताई वो क्या है। मैं विनीता शिवलानी सोना अपार्टमेंट में रहती हूँ। मुझे 28 साल हो चुके इस सोना अपार्टमेंट में और मुझे कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अभी हाल ही में सोसाइटी को रिपेयर करने की बारी आई तो हमारे सेक्रेटरी नरेश थारवानी जो है, और हाल ही में वो बीजेपी में भी आए हैं। मुझे नहीं पता, प्रदीप जी के वो क्लोजली फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है, तो एक साइड रखिए, महिला को तकलीफ मत दीजिए प्लीज। प्रदीप जी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे पार्टी में आदमी को निकाल दीजिए। थारवानी ने मेरे घर में आके एक हादसा हुआ है और अब तक मेरे साथ हैरेसमेंट भी हो रहा है। मैं बहुत परेशान कर दिया है। प्रदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मैं कोई काम करने जाती हूँ महानगर पालिका में तो कॉल करके काम को रोक दिया जाता है। हाल ही में मेरी सोसाइटी का टेक्सचर ऑडिट था। मैं कमिश्नर जी के पास गई थी, पहले जमीन नेगरेकर के पास गई, उन्होंने लिया, प्रॉब्लम क्रिएट किया। थारवानी ने कहा बेबी डॉन, इस तरह से लेडीज को अपमान नहीं किया जाता है। अगर पार्टी में आए हो तो एक औरत का सम्मान करना भी सीखो। बेबी डॉन आप किसे कह रहे हो? फिर हम आयुक्त जी से कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऑडिट रिपोर्ट अधूरी है। तो आयुक्त जी ने कहा ठीक है, मैं पर्सनली मीटिंग लेता हूं। लेकिन उन्होंने कहा ओनली फॉर बॉडी टू पार्ट, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भड़काना चालू कर दिया। सेक्रेटरी ने बिल्डिंग में आज तक कभी मीटिंग नहीं रखी सोसाइटी रिपेयरिंग के बारे में या किसी भी मुद्दे के बारे में। उन्होंने जब भी महानगर पालिका नोटिस आया, फेक नोटिस, ऐसे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मीटिंग होती है तो टेरेस पे मीटिंग रखी जाती है, सबको प्रॉब्लम बताया जाता है, इसका एक हल निकलता है, व्हाट्सएप से नहीं। हम मेंटेनेंस भरते, सेक्रेटरी के पास मेरा 35,000 एडवांस में, हमें व्हाट्सएप से ग्रुप से निकाल दिया। क्यों? हमें पता नहीं चले कोई बात इसके लिए? तो सेक्रेटरी जी आप इधर भी गलत है। दूसरी बात, आयुक्त ने जब मीटिंग लिया कहा हाँ विनीता जी का कहना सही है, मुद्दा सबका मैंने सुना कि दो चीज ऑडिट नहीं है तो आप वो दो चीज ऑडिट करो। तो मैंने कमिश्नर जी से कहा सर आप ये दो चीज आप खुद कह रहे ऑडिट के लिए, तो प्लीज मुझे राइटिंग में दीजिए, मैं कलेक्टर के यहाँ अपील पे चली जाऊंगी। आपने पत्र व्यवहार किया है उनसे, पुलिस से? मेरे इतने सारे पत्र है, सीएम के पास भी पत्र गए हैं, हर जगह पत्र गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ तक कि मैंने माहिती अधिकारी भी डाली है। ये देखिए सवाल क्या पूछा था मैंने कमिश्नर से, ये देखिए हर चीज का मैंने कमिश्नर से क्या पूछा, मैंने क्या मैंने गलत पूछा, ये देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल है। और पब्लिक के लिए कमिश्नर है, नॉट फॉर पॉलिटिशियन, यू आर पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक को दबा भी नहीं सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। अगर आप पब्लिक के ऊपर बोलते गुना दाखिल करें, आप गलत हो, आपके ऊपर गुना दाखिल हो सकता है क्योंकि आपने पब्लिक को प्रेशराइज किया है, उनका पेशेंस खोने लगाया है। पब्लिक आप उनसे मिलने गए तो आपसे आयुक्त साहब मिले कि नहीं? मुझसे आयुक्त साहब नहीं मिले। मैंने कहा सिंपल सी बात है, मेरे पत्रों का जवाब दीजिए। आपने जो नरेश थारवानी को बोला कि पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए, तो वो आपने लिखत में भी नहीं दिया। 7 दिन के अंदर आपने कहा ऑडिट करके दो, आपने कुछ भी नहीं किया। आपका 7 दिन भी पूरा होने को है। हाल ही में अभी मुझे पता चला कि आयुक्त साहब ने थारवानी के फेवर में लेटर किया। क्यों? किसी पॉलिटिशियन का आपको कॉल आया था क्या? और मुझे धमकी दिया जा रहा है इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। अरे भाई मुझ पे क्यों? आज आपकी वजह से मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ।
मैं यहाँ तक कि 16 तारीख को हॉस्पिटल में भी गई, मेरे पास पूरी मेडिकल रिपोर्ट है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ क्या हो सकता था, मैं आपके ऊपर भी गुनाह दाखिल कर सकती थी, आपका रिटायरमेंट क्या पेंशन भी कैंसिल हो सकता था। ये आप पे मैंने तरस खाया है, आपके सीनियर होने के कारण आपकी उम्र का लिहाज किया है, लेकिन आपने एक महिला को उम्र का भी लिहाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप पे मैंने तरस कर। अभी आपको आयोग से या जो भी नरेश जी हैं उनसे आपकी क्या मांग है या क्या राय आप उनसे बात करना चाहते हैं? आयुक्त जी सही तरीके से फैसला ले। वो कहते हैं मेरे पैनल का आदमी है परांजे, अरे कोई किसी का भी पैनल का हो, हर कोई बिकाऊ है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपका पैनल बिकाऊ नहीं है? आप भी बिकाऊ हो, मैं कैसे मान लूं आप बिकाऊ नहीं हो? आपके ऑफिस में क्या क्या होता है मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैं चाहूं तो मीडिया में मैं दिखा सकती हूँ। आयुक्त जी मैं आपका लिहाज करके आपका कोई भी चिट्ठा काला नहीं खोल रही हूँ, ये एक समझिए मैंने आप पे मेहरबानी की। आप अंदर क्या क्या करते हो, आप बाहर से सोचते होगे, अंदर देखते हो कि टीवी में मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता है जब मेरा भी कोई अंदर बंदा आता है आपकी पूरी शूटिंग हो जाती है। बंदे जी सोने के लंका में हनुमान जी घुस गए तो बोला कुछ नहीं कर पाएगा, इसी तरह आपके महानगर पालिका में विनीता आ गई है, तुम्हारी लंका को आग लगा डालूंगी। इस औरत को कम मत समझना आयुक्त जी। और ये जो बार बार थारवानी को जो आप सपोर्ट कर रहे हो ना, और भी जो पद अधिकारी है बड़े बड़े, उनका नाम लेना भी मुझे मुंह से शर्म आती है। 2021 में भी मेरे साथ जब हादसा हुआ था, वो पद अधिकारी की मैं जिला महासचिव थी, उसको सपोर्ट किया था, वो अदर पार्टी में था। अरे उसका नाम लेना भी मुझे फूक की माने, जबकि मैं उसको अपना भाई मानती थी। हर पब्लिक के लिए मैं आज ये कहती हूँ इंडिपेंडेंट रहो, तो पब्लिक जागृत रहो। मैंने सब नेताओं का भाषण सुना, वक्त पे कोई भी औरत के साथ नहीं खड़ा है और किसी कार्यकर्ता के साथ भी कोई खड़ा नहीं है। मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आयुक्त से, इस जैसे नरेश थारवानी जी को आप जो कोऑपरेट करते हो, मेहरबानी करके हकीकत में आइए और मेरे लेटर का जवाब दीजिए और मेरे से मिलिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं आप पे बहुत बड़ा गुनाह दाखिल कर सकती हूँ मेरी मेडिकल रिपोर्ट के साथ, विथ वारंट के साथ भी। आपने तो वारंट नहीं, धमकाने से मुझे कुछ भी हो सकता था। जिस तरह आपने पुलिस से मुझे डराने की कोशिश की ना, मैं मजबूत थी, आपसे डरी नहीं उस पुलिस से भी। अगर उस वक्त मुझे कुछ होता था, आयुक्त जी आप मेरा घर नहीं चलाने वाले हो। घर की औरत से घर चलता है, घर का परिवार चलता है। मुझे कुछ होता, मेरा परिवार दरबदर होता। आपको किसी औरत की कदर नहीं है। बेचारे कितने लोग आपके इधर मर रहे हैं तकलीफ में, पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये एक महिला की गुहार है आयुक्त साहब से, थारवानी जी से, एक बार मिलके इनकी जो भी तकलीफ हैं बैठ के मेरे हिसाब से सुलझाया जा सकता है। अगर आपको भी कुछ आपकी सफाई में बोलना हो तो हम लोग आपके पास भी आएंगे, आपसे भी इंटरव्यू लेंगे। उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ से कैलाश मटारी।